देखिए, दिल्ली वासी तो पहले से ही प्रदूषण की मार को झेल रहे थे। अब दिवाली पर पटाखे चले और पटाखे चलाए जाने के बाद प्रदूषण से स्तर में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली में अगर AQI की बात करें तो एक बार फिर से 700 के करीब पहुंच चुका है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ में भी वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ। दिल्ली की हवा पहले से ही लोगों का दम घोट रही थी, अब त्योहार के बाद हवा और ज्यादा जहरीली हो गई। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखेंगे दिल्ली में कैसे प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया। राजधानी के अलग अलग इलाकों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रायसेना हिल्स की जब आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले कल जब आनंद वहां पर खड़े थे तो सब कुछ साफ था, लेकिन आज धुंधली तस्वीरें। मुंबई की तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा, सब धुंधला धुंधला। ऊंची ऊंची इमारतें, उनमें लगी रोशनियां भी इस धुएं के सामने धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। अब गुरुग्राम की तस्वीर देख लीजिए, स्मॉग चारों तरफ आपको नजर आएगा। सड़कों पर आप देखिए विजिबिलिटी इसकी वजह से कम हुई और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। और ये गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, जहां पर आसमान जो कि साफ था कल तक, वो आसमान आज छुपा हुआ है इन धुंध की चादरों में। अब देखिए अलग अलग तस्वीर, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद प्रदूषण की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर आप मुंबई तक की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर चारों तरफ सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने। NCR वासियों ने दिवाली पर पटाखे की कुछ इस कदर धूम मचाई है कि आज उसका सीधा असर वायु पर देखने को मिल रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है। इसलिए मैं इस वक्त खड़ा हूं मौसम भवन के सामने। वहां पर तमाम आंकड़ों को दर्शाने को लेकर एक स्क्रीन लगाई गई है और आप तमाम आंकड़े देखेंगे तो ओजोन की अगर बात करें लोधी रोड की तो 21 है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात की जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो तमाम आप देखिए PM 2.5 500 और PM10 343, ये तमाम आंकड़े आपको बता रहे होंगे कि लोधी रोड के अगर क्या पैमाना है। और आप तमाम चीज़ें देखेंगे तो रेड कलर में आ रही हैं, इसका मतलब है वेरी पुअर। अगर बात करें बाकी हिस्सों की तो नोएडा सेक्टर 62 की एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 है, मतलब पुअर। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो 296, वो भी पुअर में आ रही है। नोएडा सेक्टर 1 यानी 293 AQI पुअर। विवेक विहार की अगर बात की जाए 210 एयर क्वालिटी पुअर। पटपड़गंज की अगर बात की जाए 150 यानी मॉडरेट। दिलशाद गार्डन की अगर बात की जाए तो 218। तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि दिवाली में दिल्ली वासियों ने या कहें NCR वासियों ने पटाखे की कुछ इस कदर धूम मचाई है कि उसका सीधा असर वायु गुणवत्ता पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ को लेकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, जब पराली पंजाब में जलाई जाती थी, तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई जाती थी, लेकिन दिवाली के बाद भी आलम उस कदर नहीं पहुंचा है। जिससे एक बात साफ होती है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, जिसके चलते इन दोनों सरकार को इससे रिलेटेड काम करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई जाती है, जिसका सीधा असर दिल्ली NCR वासियों के फेफड़ों तक में होता है। हम लोगों को या कहें NCR वासियों को सांस लेने को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती है और स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद ही सीरियस परेशानी होती है। लेकिन देखने वाली बात अब ये है कि सरकार इन आंकड़ों के बाद आगे कैसे बढ़ती है, यानी तमाम वो स्टेप ग्राफ 4 नीचे लागू किया जाएगा या हटाया जाएगा, और तमाम वो C1 और तो पहले ही सरकार ने रोक दिया था, अब उसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली की जनता ने क्या कहा, सुनिए। क्योंकि जैसा दिल्ली सरकार ने कहा था कि फायर क्रैकर्स बर्न नहीं करने, लेकिन उस हिसाब से फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलाए गए हैं दिल्ली में। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मेरे को बहुत देखने को मिला ये, तो मैं परेशान होकर रात को सो नहीं पाया, फिर सुबह साइकिलिंग करने निकल गया। अलग या कुछ पैसा लगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। मास्क वगैरह भी नहीं लेके आए हम। उधर क्या सब कुछ ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा परेशानी है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR समेत देश के तमाम बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हम आपको ऐसी ही 8 बड़े शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें दिल्ली है, नोएडा, गाजियाबाद, चेन्नई, लुधियाना, लखनऊ, जयपुर, पुणे, जहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त किस तरह के हालात हैं। देखिए, शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। जब आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं तो दिल्ली की सुबह आज धुंधली थी। नोएडा में भी कमोबेश यही स्थिति नजर आई। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर भी आसमान आज साफ नजर नहीं आया, जबकि कल तक की अगर बात करते हैं तो आसमान साफ था। आप चेन्नई की तस्वीर देख लीजिए। चेन्नई की तस्वीर में
बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर भी हल्का धुंधलापन नज़र आ रहा है। लुधियाना की बात करते हैं तो लुधियाना की सड़कें फिर भी साफ नज़र आ रही हैं। हालांकि देखिए लुधियाना भी क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन का। और लेकिन दिवाली और दिवाली के मौके पर आमतौर पर लोग पटाखे चलाते हैं। हालांकि कितनी सारी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि पटाखों का चलन आज भी लगातार है। और यूँ तो ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे पटाखे नज़र आते हैं बाज़ारों के अंदर भी और लोगों के पास भी। अब जयपुर की तस्वीर आप देखिए, जयपुर के अंदर भी सूरज की किरणें जब पड़ रही हैं तो यहाँ देखिए कई तस्वीरें सामने आई जहाँ पर जो कूड़ा कचरा है वो जलाया गया। सड़कों पर चारों तरफ पटाखे पटाखे नज़र आ रहे हैं। पुणे की तक अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। लखनऊ जिसको राजधानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है, नवाबों के शहर में भी सब कुछ धुंधला धुंधला ही नजर आया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हुए आनंद कुमार सिंह रहेंगे हमारे साथ में दिल्ली से मेरे संवाददाता, सत्य प्रकाश सोनी रहेंगे मेरे साथ में मुंबई से मेरे संवाददाता। दोनों का एक बार रुख करते हुए सबसे पहले आनंद, कल जिस जगह पर आप खड़े थे वहाँ सब कुछ एकदम क्लियर था, लेकिन आज आप उसी जगह पर खड़े हैं और आपके पीछे का पूरा नज़ारा धुंधला हो चुका है। यह है प्रदूषण की मार जो रात में ही बदल गई। जी पूजा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर बात करें दिवाली की तो दिल्ली वासियों ने कुछ इस कदर दिवाली की धूम मचाई, उसके बाद अब आलम क्या है आप खुद देखिए। मेरे पीछे मैं इस वक्त खड़ा हूं कर्तव्य पथ पे। अगर बात करें देश का पावर सेंटर रायसीना हिल्स, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और आप देखिए इस वक्त आप 200 मीटर तक देखेंगे, उसके बाद चीज़ें एकदम से ब्लर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उस प्रदूषण का सीधा असर इस जगह पर भी पड़ा है। और आप देखेंगे आसपास के तमाम चीज़ें, जो अगर बात करें दिल्ली की तो ग्रीनेस्ट कैपिटल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ किसी कैपिटल में है वो है दिल्ली। उसका सीधा असर आप देखिए, पूरी आप जहाँ जहाँ देखेंगे दरअसल आपको एक सफ़ेद चादर दिखेगी। वो चादर दरअसल पॉल्यूशन है जो कल दिल्ली एनसीआर वासियों ने पटाखे कुछ इस कदर फोड़े हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर पुअर में चला गया है। और आप देखिए मेरे सामने वो इमारत है जो देश के शहीदों ने या कहें देश के सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसको लेकर 82,000 सैनिकों के नाम इस इमारत पर लिखे गए हैं। और आप देखिए मेरे से ये मात्र 200 मीटर है, उसको देखने के बाद ही मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आप सामने देखिए ये तस्वीर आपको बताएगी कि क्या आलम है दिल्ली की एयर क्वालिटी का। और अगर विभिन्न हिस्सों की बात करें तो मैक्सिमम जगह ये या तो पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी में है, जिसके बाद एक सवाल उठता है तमाम लोगों पे। सरकार ने कोशिश की थी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आप देखिए जो आलम इस वक्त है वो इस वक्त पुअर या वेरी पुअर में है। लेकिन जब पंजाब से पराली जलाई जाती थी तब के आंकड़े आप खुद पूजा गवाह है कि आनंद विहार के 900 से ज़्यादा चले आते थे, लेकिन हालात अभी भी उतने खतरनाक नहीं हुए। तो आपको एक चीज़ को लेकर चीज़ स्पष्ट हो चुकी होगी कि कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मेन वजह वो पराली हुआ करती थी जो पंजाब में जलाई जाती है और अभी भी बदस्तूर जलाई जा रही है। उसका इम्पैक्ट भी अभी आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण जो पटाखे फोड़े गए हैं उसका भी इम्पैक्ट, दोनों मिला के दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पुअर और वेरी पुअर में बनी हुई है। पूजा, आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार सत्य प्रकाश सोनी का रुख करते। सत्य प्रकाश सोनी, अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई की सुबह भी आज धुंधली धुंधली ही नजर आई, सब कुछ धुआं धुआं ही नजर आया चारों तरफ। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट स्थिति में है, मतलब सामान्य स्थिति में है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कल रात मुंबई में देखने को मिली बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि आसपास जहां भी आप देख रहे थे आपको सीधी तस्वीरें नजर नहीं आएगी, क्योंकि धुंध और पटाखेबाजी लगातार सुनाई और दिखाई दे रही थी। खास बात है कि मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जब हमने देखा तो सीधे तौर पे सामने दिख रहा था कि किस तरह से एयर प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग जो है इसका सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे जो शिकायत कर रहे थे कि आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। तो ये शिकायतें आमतौर पर लगातार देखी जा रही है पिछले 15 दिनों से। सरकार की गाइडलाइन है कि हम कोशिश करेंगे कि मुंबई की आबोहवा को ठीक ठाक कर दे। सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, सिर्फ योजनाएं बनाई है, हकीकत में कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम आज भी जारी है। पटाखे फोड़े गए दिवाली में जम के, अभी भी आप सुनाई दे रहा होगा आपको, पटाखे मेरे पीछे फूट रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की योजनाएं कोई कारगर नहीं है, लिहाजा आम जनमानस को ही अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और इस वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी कोशिशें करनी होगी। क्योंकि अभी भी भाई दूज का त्योहार है, उसके बाद छठ पूजा है, तो मुंबई में आतिशबाजी ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जब तक सरकार इस पर ठोस कोई कदम नहीं उठाती है तो जाहिर तौर पर मुंबई में जो है समान स्थिति के अलावा जो है कोई और स्थिति नहीं आने वाली, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि
अब सरकारी आंकड़े भी सामने आने लगे हैं कि अगर लोग वायु प्रदूषण से निजात नहीं पाए तो लोगों को कैंसर और दमा के मरीज हो जाएंगे। ज्यादा परसेंटेज जो है देखा जा रहा है कि लोग इन्हीं दो शिकायतों को लेकर मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है, लेकिन सरकार की तरफ से जो उपाय की गई है या सरकार जो गाइडलाइन जारी की है कि हम कंस्ट्रक्शन को जो है रोजाना पानी से छिड़काव करवाएंगे, वहां पर सड़कों का जहां काम हो रहा है वहां पर मोटी चद्दर लगा देंगे और बाद में पटाखे पर बैन लगा, लेकिन इस तरह कुछ भी चीजें देखी नहीं गई। लिहाजा एक बार फिर से मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी नीचे गिर गया है, पुअर कंडीशन में आ गया है। 200 के आसपास जो है मुंबई का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखा जाए तो 200 से ज्यादा भी देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं यह जो है चिंताजनक स्थिति है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि इससे निजात पाने के लिए हम सबको और आम जनमानस को भी इसकी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर लोगों को मिलजुल कर काम करना था। लेकिन आनंद, जिस तरह से गाइडलाइंस का पालन करने के लिए लोगों को कहा गया था, क्या उन गाइडलाइंस का पालन हुआ? और अगर नहीं हुआ, जहां पर उल्लंघन हुआ वहां पर कोई कार्रवाई होती नजर आई क्या? पूजा, तमाम कोशिशें की थी दिल्ली सरकार ने कि उसको लेकर रोक लगाया जा सके। आपने खुद देखा, इससे पहले बैठक हुई थी, एलजी ने खुद ली थी और उसके बाद खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ली थी, लेकिन तमाम कमिटीज बनाई गई थी जिसमें से एक प्रशासन के तौर पर थी और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी पुलिस के अंडर में थी। तो तमाम कमिटीज बनाई गई थी और उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको गश्त करनी है दिवाली के दौरान, और जहां भी लोग जब बम फोड़ रहे हो तो उनका चालान करना है। लेकिन आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि तमाम कमिटीज और तमाम जो कोशिशें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने की थी वो तमाम चीज़ें फेल हो चुकी हैं। और तस्वीरें आपकी साफ बता रही हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरीज में चल रहा है। जिसके बाद अब आगे वाले देखने वाली आलम यह होता है कि जो आगे भैया दूज आएंगे, छठ आएंगे, तो उस दौरान भी आतिशबाजियां देखने को मिलती है। क्या लगातार जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, दिवाली पे बम पटाखे फोड़े गए और आगे जो लगातार आतिशबाजी की जाएगी, उसके बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर लेवल में जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि कई प्रयास गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी ने कर चुकी है लेकिन तमाम प्रयास फेल हो चुके हैं। अब एक सवाल तमाम उन प्रशासकों पर है कि आपने तमाम कोशिशें कर ली, उसके बाद भी दिल्ली में आलम कुछ तब्दील नहीं हुआ। पंजाब सरकार लगातार देख रहे हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, रिकॉर्ड सर्वे पराली जलाई जा रही है। पंजाब के बाद हरियाणा आता है जहां रिकॉर्ड तो कम हुए हैं, पराली जलाने का सिलसिला कम हुआ है, लेकिन दोनों का पॉल्यूशन दिल्ली आता है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। तो तमाम चीज़ों को लेकर आगे आने वाले दिन आपके तस्वीर मतलब क्या होते हैं देखने वाली बात होगी। क्या दिल्ली को और भी सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स से सफ़र करना पड़ेगा क्या? लेकिन गनीमत यह है जो इस वक्त आलम है उसमें आपको सांस लेने में जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही और तस्वीरें जो हैं आंखों में जलन नहीं हो रही। लेकिन अगर बदस्तूर ये चीज़ आगे चलती है तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स और वर्स्ट हो सकता है। जी पूजा। जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मुंबई के अंदर सिर्फ प्रयासों की बात की जा रही है लेकिन प्रयास होते नजर नहीं आते, इस पर लोग किस तरह का रिएक्शन है उनका? देखिए, मुंबई आर्थिक राजधानी है और लोग यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से रोज जूझते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन कहे या वो मुंबई के मेट्रो कहे, रोज भीड़ भाड़ में लोग इलाके में जाते हैं। लेकिन हर शख्स ये कह रहा है कि मुंबई में आबो हवा खराब हो गई है, मुंबई में सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, मुंबई में लोग बीमार हो रहे हैं, मुंबई में लोग ज्यादातर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार ने कह दिया कि हम पटाखे नहीं फोड़वाएंगे, लोग पटाखे न जलाए, लेकिन पूरी रात पटाखे जलाए गए। एक दिन पहले से अब तक पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो सरकार की योजना मैक्सिमम AQI है मुंबई में सत्यप्रकाश, वो मैक्सिमम AQI फिलहाल क्या है? मुंबई का मैक्सिमम AQI जो है 246 है, जो कोलाबा इलाके का कहा जाता है। अच्छा। जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 189 AQI है। हालांकि मुंबई के अलग अलग इलाकों में दिल्ली से तो फिर भी बेहतर हालात हैं। दिल्ली के अंदर अगर 180-200 होता फिलहाल में तो कहते कि बड़ी राहत की बात है। तो आप तो फिर भी ये मान लीजिए कि अच्छी सांस ले पा रहे हैं। दिल्ली में तो दम घोटू हवा हो चुकी है एकदम। ये मान सकते हैं, लेकिन मुंबई का AQI जो था पहले 50 से 60 के ऊपर नहीं गया है, लिहाजा लोगों को काफी राहत थी। लेकिन जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरने लगा तब से लोगों को दिक्कतें होने लगी है। हालांकि सरकारी आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मुंबई शहर एक सपनों का शहर होता है। तमाम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति को देखकर हर कोई ये कह रहा है कि मुंबई की आबो हवा खराब हो गई है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कतें हो रही है लोगों को। तमाम तरह की बीमारियां धीरे धीरे तो क्या लंग्स से रिलेटेड केसेस बढ़ गए हैं मुंबई के अस्पतालों के अंदर, या फिर अस्पतालों में अब किस तरह के पेशेंट्स पहुंच रहे हैं? आपकी बात हो पाई हो कुछ लोगों से?
बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि 78% जो है लोग जो हॉस्पिटलों में जा रहे हैं उन्हें लंग्स की दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। हालांकि ये भी आंकड़ा सामने आया था कि 7 परिवार में से 5 परिवार जो है मुंबई का बीमार चल रहा है, और जो हवा की वजह से, हवा खराब होने की वजह से बीमारी जो पनप रही है। ये दर्शाता है कि मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स सच में धीरे धीरे अब जो है बिगड़ता जा रहा है, जिसमें सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर बैठक भी की थी। सरकार ने कहा कि हम 5 उपाय करने जा रहे हैं जो बेहद कारगर होगा, लेकिन सरकार को वह उपाय अब तक सामने लोगों को देखने को मिला, न तो कारगर साबित हुआ। हालांकि मुंबई में बारिश जब आई थी तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत जरूर दे दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इंद्रदेव ने राहत दी तो जाकर राहत मिली, वरना अब तक जितने भी प्रयास हुए वो प्रयास सिफर ही रहे। दिल्ली से लेकर पुणे तक की तस्वीर आप देखिए तो आप देखेंगे कि हालात हर जगह पर ख़राब हैं। दिल्ली की आबो हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को जब हम खबरें बता रहे हैं उस दौरान में भी गले में खराश महसूस हो रही है। तो आप नोएडा का हाल भी समझ सकते हैं। आप दिल्ली से निकलिए, नोएडा जाइए, आप गुरुग्राम जाइए, आप गाज़ियाबाद जाइए, तो आपको हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब हैं। और देखिए, हवा के बाद अब बात होगी